नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके व जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसके अंदर हम करेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके व जीएस के क्वेश्चन। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1991 और डी ऑप्शन है आपका 1990। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1992। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट की गई थी? तो 1992 में उसको स्टार्ट किया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1992 से 1997 तक। कितना था? 1992 से 1997 तक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लोगों को क्या चाहिए केवल इस आधार पर, बी ऑप्शन है लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर और क्रय शक्ति के आधार पर, सी क्रय शक्ति के आधार पर नहीं, डी लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1983, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1999 और डी ऑप्शन आपका 1975। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1983। जो भारत का कब वर्ल्ड कप जीता था पहली बार? तो 1983 में जीता था। किसकी कप्तानी में जीता था? कपिल देव की। किसकी? कपिल देव की कप्तानी में जीता था। किस टीम को हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज टीम को हराया था। दूसरी बार कब जीता है? दूसरी बार जीता है 2011 में। किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी की। किस टीम को हराया? श्रीलंका को। किसे हराया? श्रीलंका को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। 3-3 मिनट की दो अवधि होती है, ठीक है, जिनके बीच 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 40 से 70, बी ऑप्शन है 12 से 40, सी ऑप्शन है 79 से 122 और डी ऑप्शन है आपका 1 से 12। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 से 122 तक क्या है? संसद का वर्णन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, किस में है? भाग 5 में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनार और डैश द्वार है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 74, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 64। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 द्वार है। ठीक है, 570 मीनारे है और 64 द्वार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। बी कथन है, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं।
गलत कथन या कथनों की पहचान कीजिए। हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है न तो ए और न ही बी। बी ऑप्शन है केवल ए। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन है आपका केवल बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, न तो ए और न ही बी, क्योंकि ये दोनों कथन हमारे ए और बी दोनों सही है। तो इसने क्या कहा, गलत कथन की पहचान करनी है, तो गलत यही हो जाएगा क्योंकि ए में क्या दे रहा है, न तो ए और न ही बी। ठीक है, क्योंकि हमारा ए कथन भी क्या है, सही है, ए और बी दोनों सही है और केवल बी भी सही है। गलत क्या है, हमारा ए कथन है, क्योंकि ये कह रहा है कि न तो ए और न ही बी। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है द्रवों के विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। कथन 2 है यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ए ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। बी ऑप्शन है केवल एक। सी ऑप्शन है केवल दो। और डी ऑप्शन है आपका एक और दो दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, सही है, तो इस कारण हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 300 ए। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 ए। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 50 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 49। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51। इसमें क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है दिनेश कुमार। बी ऑप्शन है कृष्णा खन्ना। सी ऑप्शन है अशोक भूषण और डी ऑप्शन है आपका संजय कौल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिनेश कुमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मटकी नृत्य। बी ऑप्शन आपका मुंडारी। सी ऑप्शन आपका रूफ और डी ऑप्शन आपका भगोरिया। तो उस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मटकी नृत्य। जो मटकी नृत्य है यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मालवा क्षेत्र में किया जाता है। किस में किया जाता है, मालवा क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बेरोजगारी। बी ऑप्शन है निर्धनता। सी ऑप्शन है आपका अनैतिक और डी ऑप्शन है आपका निरक्षरता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्धनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। बी ऑप्शन आपका राम मनोहर लोहिया। सी ऑप्शन है आपका आर वी राव और डी ऑप्शन आपका एम एस स्वामीनाथन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, जो आपकी ये सदाबहार क्रांति है ये कब स्टार्ट हुई थी, 1990 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1990 में ये शुरू हुई थी सदाबहार क्रांति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2015, बी ऑप्शन है 2003, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन आपका 2018। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2008। 2008 में आईपीएल की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हेनरी डेरेजियो, बी ऑप्शन है आपका हेनरी थॉमस कोलबुर्ग, और सी ऑप्शन है आपका चार्ल्स वुड, और डी ऑप्शन है आपका विलियम जोन्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेनरी डेरेजियो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, बी ऑप्शन है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई, सी ऑप्शन है आपका सीआरपीएफ, और डी ऑप्शन है आपका एफबीआई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, और डी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लक्षद्वीप, क्योंकि इसकी जो साक्षरता दर है वह कितनी है, 86%। कितनी है, 86%, मतलब 86.7% है लगभग। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन केरल होता तो वो आंसर होता, क्योंकि केरल की कितनी है, लगभग 96% है। कितनी है, लगभग 96% साक्षरता दर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ो रास्ते योजना शुरू की? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ो रास्ते योजना शुरू की? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हॉर्नबिल पर्व मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है असम, और डी ऑप्शन आपका मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागालैंड। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वह कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। जो ये नाम पड़ा है ये किस पर पड़ा है, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका किशन महाराज, बी ऑप्शन है पन्नालाल घोष, सी ऑप्शन है आपका पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई, डी ऑप्शन है आपका एसवी राजा राव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।